उत्तर प्रदेश से एमएलसी चुनाव से जुड़े अपडेट के साथ बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। देखिए, लगातार यही खबरें सबसे पहले थी कि 30 सीटों पर तो ऐलान हो चुका, बाकी 6 सीटों पर कौन होंगे चेहरे। तो बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए। पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को सुल्तानपुर से टिकट मिल गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। कानपुर से अविनाश चौहान को मिला टिकट, तो वहीं बस्ती खलीलाबाद से सुभाष यदुवंश प्रत्याशी चुने गए। वाराणसी से सुदामा पटेल बनाए गए हैं उम्मीदवार और मिर्जापुर से विनीत सिंह को टिकट मिला। जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रियंशु बनाए गए हैं उम्मीदवार। ये 6 एमएलसी प्रत्याशी जिनके नामों पर मोहर लग गई है और बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। ये बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव से जुड़ा। बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जिसमें पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को सुल्तानपुर से टिकट मिला, कानपुर से अविनाश चौहान को टिकट मिला, वाराणसी से सुदामा पटेल उम्मीदवार बनाए गए, मिर्जापुर से विनीत सिंह को टिकट मिला है और जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रियांशु बनाए गए उम्मीदवार। देखिए, अब नामों की घोषणा हो चुकी है और उसी के साथ अब देखना ये होगा कि आगे के ये चुनाव कितने दिलचस्प होंगे। हालांकि 30 सीटों पर पहले ही घोषणा हो चुकी थी, बाकी 6 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर हमारे साथ, पूरा अपडेट उनसे लेंगे। अभिषेक, 6 नामों को लेकर इंतजार था, उस पर भी बीजेपी ने लगा दी मोहर और घोषणा हो चुकी है। अब जरा बताएं क्या क्या अपडेट है आपके पास। चलिए, अभिषेक से संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर नामों को लेकर जहां लगातार इंतजार था कि आखिर 6 और उम्मीदवार एमएलसी के लिए कौन होंगे, किन के नामों पर बीजेपी लगाएगी मोहर, वो साफ हो चुका है। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 30 पर पहले ही मोहर लगा चुके हैं, जिसमें कानपुर से अविनाश चौहान को टिकट मिला है। पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को सुल्तानपुर से मैदान में उतारा गया है। बस्ती खलीलाबाद से सुभाष यदुवंश को प्रत्याशी बनाया गया। वाराणसी से सुदामा पटेल प्रत्याशी बनाए गए। मिर्जापुर से विनीत सिंह को टिकट मिला, तो वहीं जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रियंशु उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये 6 नाम जिस पर बीजेपी ने लगाई मोहर और उसके बाद नामों का ऐलान कर दिया गया। लिस्ट जारी कर दी गई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जो लिस्ट है और उसमें प्रत्याशियों के नाम, किस किस को मिली है जिम्मेदारी। अब देखिए, चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के और उसके बाद अब विधान परिषद के चुनाव की जो तैयारी है, तो सबकी हर बार चुनाव की जो तस्वीर है वो बेहद अलग होती है। हालांकि इस बार विधान परिषद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तैयारियां बीजेपी की रखी है, तो उसमें ये माना जा रहा है कि हो सकता है इस रेस में भी बीजेपी आगे निकल जाए, लेकिन नतीजों के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर तस्वीर क्या कहती है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, एमएलसी चुनाव को लेकर 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। चलिए, अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी अभिषेक, 6 नामों का इंतजार था, अब तो नामों की घोषणा हो गई है। अब क्या माहौल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको सुबह ही बताया था कि जो कुछ भी होगा दोपहर तक होगा। पहले खबर थी कि स्थानीय स्तर के प्रत्याशियों को बीजेपी समर्थन देगी और कहीं काफी हद तक ऐसा हुआ भी है। देखिए, आप अगर बनारस और मिर्जापुर सोनभद्र वाली जो क्षेत्र है, जो स्थानीय निकाय है, उसकी बात करें तो वहां से माफिया विनीत सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है और विनीत सिंह वही है जिनकी विजय मिश्रा से मिर्जापुर में लंबी समय से अदावत चल रही है। अब जौनपुर की अगर सीट की बात की जाए तो ब्रजेश सिंह प्रिंसू को पार्टी ने एक प्रकार से समर्थन देने का काम किया, टिकट बीजेपी ने दिया है। प्रिंसू सिंह धनंजय सिंह जो माफिया है जौनपुर के, उनके करीबी माने जाते हैं। सुभाष यदुवंश को पार्टी ने बस्ती और सिद्धार्थ नगर निकाय क्षेत्र, सुभाष यदुवंश पार्टी के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी पार्टी ने मौका दिया है। शैलेंद्र प्रताप सिंह को सुल्तानपुर से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कानपुर से अविनाश सिंह चौहान और बनारस से सुदामा पटेल, यानी पूरा जो सीटों का गुड़ा गणित था उस पर बीजेपी ने खुद को फिट बैठाया है और तमाम अटकलों के बाद 36 सीटों पर बचे जो 6 सीटें थी उनको मिला के 36 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है
और बीजेपी के ही एक प्रत्याशी हैं बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये सत्ता का चुनाव है, जाहिर है कि जिसकी सत्ता होती है वही एमएलसी के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करता है, जैसे पहले बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 36 सीटों पर मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास ही रहने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जब भी चुनाव की बात हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, विधान परिषद के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सभी चुनावों की जो तस्वीर होती है वो बेहद अलग होती है। और इस बार अगर अब विधानसभा के चुनाव के बाद अब सीधे एमएलसी के चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो अब जो विधानसभा के चुनाव हुए उसका कितना प्रभाव, उसका कितना इम्पैक्ट दिखेगा इस बार? देखिए, सत्ता का एमएलसी के चुनाव पे बेहद प्रभाव होता है, क्योंकि सत्ता के विधायक होते हैं, बड़ी संख्या में उनके विधायक होते हैं, पहले से सांसद होते हैं, तो क्षेत्र में उनकी कनेक्टिविटी होती है। और स्थानीय स्तर पे प्रादेशिक सत्ता जिसके पास होती है, जिसके पास विधायक होते हैं, अगर 7 सीटों में 5 सीटों पर भी अगर सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो अपने क्षेत्र के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मैनेज करके अपनी पार्टी को वोटिंग करने के लिए कहीं न कहीं उनको प्रेरित करते हैं। और सत्ता का बड़ा असर एमएलसी के चुनाव में साफ देखा गया है। आप देखेंगे बसपा की जब सरकार थी तो 36 सीटों में 34 सीटों पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। तो इसी तरीके की स्थिति हर बार के चुनाव में रहती है। जिसकी भी सत्ता होती है, या इसकी साफ शब्दों में कह दें कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत एमएलसी के चुनाव में चरितार्थ होती है। चलिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिषेक, एक और चीज समझने वाली यहाँ पर, क्योंकि अभी एमएलसी चुनाव को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो है बेईमानी से चुनाव जीते हैं और इस बार एमएलसी में जो है समाजवादी पार्टी इतिहास बदलेगी, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसा भी एक बयान आया था। तो उस पर क्या कहा जाए, इस तरह की प्रतिक्रियाओं को कैसे देखें? देखिए, विपक्षी दल हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। लोकतंत्र संविधान में चलिए, अभिषेक जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जिस तरह से हम चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव का काफी प्रभाव विधान परिषद चुनाव पर भी होगा, जिस तरह से मेरे सहयोगी अभिषेक ने भी कहा। अब देखना ये होगा कि इस बार की तस्वीर जो साफ होगी उसमें जीत किसके पाले में।